सालों बाद अनुज एक ऐसे नए अवतार में लौटने वाला है जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। जिसने भी उसे आखिरी बार देखा था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह अचानक जिंदगी में वापस लौट सकता है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुरानी यादें, अधूरे रिश्ते और छुपे हुए सच फिर से सामने आने वाले हैं। लंदन में रहकर अनुज ने चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है जिसका नाम अनुपमा से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उसके दिल में छुपे उस अधूरे प्यार और टूटे हुए रिश्ते की निशानी है जिसे वह कभी खत्म नहीं कर पाया। बाहर से देखने वालों को यह एक सफल बिजनेस एम्पायर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जब इस बात की भनक श्रुति को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान को वह अपना मानने लगी थी वह अंदर ही अंदर किसी और ही दुनिया में जी रहा था। श्रुति को अब यह डर सताने लगता है कि अगर अनुपमा और अनुज फिर से एक हो गए तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। इसलिए वह अपने अंदर एक ऐसी चालाकी और साजिश को जन्म देती है जो आने वाले समय में हर रिश्ते को हिलाकर रख देगी। उधर जैसे ही अनुपमा और अनुज का आमना सामना होता है, समय जैसे थम सा जाता है। दोनों की आंखों में सालों का दर्द, इंतजार और अधूरी मोहब्बत साफ दिखाई देती है। अनुपमा बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लेती है, जैसे वह डर रही हो कि कहीं यह पल फिर से उससे छिन न जाए। अनुज भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर एक अनजाना सा सन्नाटा बनाए रखता है, जैसे उसके अंदर कोई बड़ा तूफान चल रहा हो जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहां से और ज्यादा उलझने लगती है। श्रुति अब धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगती है। वह हर उस सच को मोड़ने की कोशिश करती है जिससे अनुपमा और अनुज करीब आ सकें। वह अनुपमा के दिमाग में शक डालने की कोशिश करती है, कभी अनुज की पहचान पर सवाल उठाकर तो कभी उसके अतीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करके। वह यह साबित करना चाहती है कि जो व्यक्ति वापस लौटा है वह शायद वही अनुज नहीं है जिसे अनुपमा जानती थी। श्रुति चालाकी से अनुपमा के सामने ऐसे सवाल रखती है जो उसके दिल को हिला देते हैं। वह कहती है कि क्या तुम सच में जानती हो कि अनुज अब कैसा है? क्या वह पहले जैसा ही है या फिर कोई और इंसान बन चुका है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही अनुज है जिसे तुम अपना सब कुछ मानती थी? उसकी बातें सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर का विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। अनुज के हाथ पर बना वह रहस्यमयी टैटू जिसमें ए लिखा हुआ है, अब धीरे धीरे एक नए राज की ओर इशारा करता है। यह टैटू सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे अनुज ने वर्षों से छुपाकर रखा है। श्रुति इस बात को समझ जाती है और वह जानबूझकर इस सच को छुपाने की कोशिश करने लगती है ताकि किसी को भी असली हकीकत तक पहुंचने का मौका न मिले। लेकिन किस्मत भी अपने खेल खेलती है। धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे यह साफ होने लगता है कि अनुज की वापसी सिर्फ एक साधारण वापसी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान, एक अधूरा मिशन और एक दर्दनाक सच्चाई जुड़ी हुई है। अनुज कभी कभी ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह खुद भी अपने अतीत से लड़ रहा हो और कुछ यादें उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही हों। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और सच धीरे धीरे परतों के पीछे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अपने दिल की सुने या उन लोगों की बातों पर भरोसा करे जो उसे सच से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अनुज की वापसी सिर्फ मिलन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे राज के खुलासे के लिए हुई है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। जैसे ही यह सच सामने आएगा, न सिर्फ रिश्ते टूटेंगे बल्कि कुछ ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन पर किसी को कभी शक भी नहीं था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनुपमा और अनुज फिर से एक हो पाएंगे या फिर कोई तीसरी ताकत हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगी। और क्या श्रुति की चालें सफल होंगी या उसका ही खेल उसी पर भारी पड़ जाएगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और शॉकिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सच एक नए झूठ को जन्म दे रहा है और हर रिश्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।